चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमद्वै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितस्यां वदामि राधां करुणावराद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मिरहासमुरलीमनोहर राधिकारसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविधादशतिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया। प्राणनाथ विषभानुनन्दने श्री मुखाब्जरसलोलसटापद राधिका पदतले कृतस्थितिं संभजामि रसिकेन्द्रशेखरं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलद्रष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभं न जाचं रम्यं
सकल जन कामं वर वधूं में सदा काली काली प्रमोदपति न गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे हा देवी काकुभर गदगदयाद् वाचा जाचनी पत्ते भुवि दण्डवद्भुटार्ति अस्य प्रसादममुदस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणानां विधेहि गान्धर्विके निजगणे गणानां विधेहि श्रीरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्मं गोष्ठन्दनभुजार्पितमस्तकाय हा मदकणकणगौरी सनभयानि सनकैस्तव किं करिष्ये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु यानी सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर समाज भक्ति स्वामी महाराज शिला गौरगंध गोस्वामी महाराज शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एंड नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिला तीर्थ गोस्वामी महाराज का अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त भक्तवृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोग श्री कार्तिक व्रत पालन कर रहे हैं। पूज्य श्री श्रीमती राहनी की व्रत की काजत है कार्तिक व्रत, राधा व्रत, नियम सेवा व्रत, दामोदर व्रत है, इस नाम से शास्त्र बताते हैं। इस कार्तिक व्रत व्रत पालन करने से जीवों की समस्त प्रकार पाप नष्ट हो जाता है और अंत में साक्षात रूप में गोलोक वृंदावन प्राप्त हो जाता है।
बड़े बड़े जोगी लोग मुनीन्द्र, धनीन्द्र, जोगेंद्र आदि जो प्रभु के ध्यान कर नहीं पाते हैं, किंतु देखो ये कार्तिक व्रत पालन करने से अति सहज रूप में स्वयं भगवान हृदय में प्रकटित हो जाते हैं। मनुष्य मात्र की कर्तव्य क्या है? ये कार्तिक व्रत पालन करना चाहिए। प्रातःकाल में मैंने कहा इस कार्तिक व्रत के अधिष्ठात्री जो देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी, बोलो राधा रानी की जय। पुरुषोत्तम व्रत के अधिक मास के अधिष्ठात्री देवता कौन है? स्वयं कृष्ण है, किंतु कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्रीमती राधिका। आपके मन में भी प्रश्न भी होगा, राधा रानी कौन है? कृष्ण के अंतरंग शक्ति, ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी ये श्रीमती राधिका कहा जाता है। साक्षात प्रेम की जय मूर्तमान विग्रह श्रीमती राधिका। प्रेमेर स्वरूप राधा प्रेमे विवाहित, प्रेम की स्वरूपी श्रीमती राधिका है। अब प्रेम में विवाहित यानी सदा सर्वदा डूबी रहती है। कृष्ण नाम रूप गुण जस अवतंग सब काने। श्रीमती राधिका कृष्ण की सुंदर रूप गुण लीला आदि मानो कान में ही रखते हैं, अर्थात सदा सर्वदा सखियों के द्वारा श्रवण करते, सुनते। इसलिए कृष्ण नाम गुण रूप जस अवतंग सब काने है। क्योंकि राधा जी और कोई वस्तु देखती नहीं है। जहाँ जहाँ नेत्र स्फुरे तहाँ कृष्ण स्फुरे। राधा जी की आंख जहाँ जहाँ पर चली जाती है और वहीं पर कृष्ण की स्फूर्ति हो जाती है। और कृष्ण सेवा में, कृष्ण लीला में सदा सर्वदा डूबी रहती है। संग कृष्ण के साथ आनंद रस आस्वादन करते हैं और कृष्ण के भी आस्वादन कराती है। श्याम के कराय श्याम रस मधुपान। क्या बोला? श्याम के कराय श्याम रस मधुपान। श्याम रस यानी श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस की साक्षात अधिष्ठात्री देवी जो है, प्रिजाइडिंग डेटी कौन? स्वयं श्रीमती राधा रानी। ठीक है। श्रृंगार उन्नत उज्जवल रस जो है, ये उन्नत उज्जवल रस की साक्षात मूर्तिमान रूप में प्रकट होती है, जिसे कहा जाता है आनंद कहा जाता है। यह तभी संसार में जो आनंद कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या? जड़ानंद। इस जगत में हम लोग जो आनंद ग्रहण करते हैं क्या कहते हैं? जड़ानंद है, जड़ आनंद है। अनेक प्रकार की संसार की जो सुख भोग हम लोग करते हैं, ये सब जड़ आनंद कहा जाता है। आंखों के द्वारा सुंदर रूप का हम दर्शन करते हैं, कानों के द्वारा अनेक जो है सुंदर सुरीली धनी कीर्तन हम श्रवण करते हैं। श्रवण कीर्तन विश्व मन के द्वारा इस संसार की अनेक कथा को हम स्मरण आदि करते रहते हैं। संसार की किंतु देखो राधा जी अपने तन मन जो कुछ भी है कृष्ण छोड़कर कोई चिंता नहीं करती है। और कृष्ण की सुख कैसी हो इसमें ही वो डूबी रहती है। कृष्ण छोड़ करके और कुछ वस्तु उसके दिखाई नहीं पड़ता है। इसे कहता है जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। राधा जी के आंख नेत्र जिस दिशा में चली जाती वो उस दिशा में क्या दिखा? सर्वत्र ही कृष्ण दर्शन है। राधा जी कैसे
भाव वर्णन होते जा रहे। इसलिए कहा जाता है प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर रानी। फिर पुनः कह रहे हैं ये राधा जी क्या तत्व है जो कृष्ण की सदा सर्वदा सेवा आदि करती रहती है। ये प्रेम के सार क्या है? भाव, प्रेमेर सार भाव है, और भाव के सार महाभाव। प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर है। श्रीमती राधिका प्रेम सार हो राधा, श्रीमती राधिका इतने सुंदर। राधा जी की दिव्य मूर्ति भी है। हम लोग जिस मंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलि संतान उपनिषद में कलिजुग की महामंत्र के बारे में बताया गया है। और कोई मंत्र के द्वारा कृष्ण की उपासना नहीं होती। कौन सा मंत्र के द्वारा? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। कृष्ण वर्णं तिसा कृष्ण संग पंग अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन ही प्राणे जजंते ही सुमेधे। दापर युग चले जाने के पश्चात स्वयं भगवान कृष्ण भागवत रूपी अर्क के रूप में ही प्रकाशित हुए हैं। अर्क माने सूर्य, भागवत रूपी सूर्य प्रकाश है। यही भागवत रूपी सूर्य के कोई आश्रय कर ले, अति सहज रूप में संसार समुद्र के पार करके गोलोक वृंदावन में पहुंचे। अरे बोल, कल हम कलश यात्रा करेंगे भक्तों के साथ, कीर्तन करते हुए चलेंगे, और इसके पश्चात लौट करके यहाँ पर आएंगे और फिर पुनः कथा करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए, जिसे विशेष करके इस कार्तिक महीने में है भागवत कथा श्रवण अतीव दुर्लभ कहा गया। और महीने में तो लोग भागवत कथा सुनते हैं, किंतु कार्तिक महीने में ये भागवत कथा होती है वह दुर्लभ कहा है। एक तो हमारे शरीर भी दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहिनां खनभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ प्रिय भगवान के अत्यंत जो प्रिय जन है उनके दर्शन अतीव दुर्लभ कहा। एक तो मनुष्य शरीर भी दुर्लभ कहा गया है, सबको मिलता नहीं, क्योंकि ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी ध्यान के द्वारा समाधिस्थ होकर के भी प्रभु के चरण कमल की नखत चंद्रमा छटक भी प्रकट करा नहीं पाते। यद्यपि समाधिषु विधि रूपी पश्यति न तब नखाग्र मरीचि। कितना सुंदर भाव है। ब्रह्मा आदि बड़े देवता लोग, उनके चित्त कैसे है? अत्यंत से निर्मल है। ऐसे मणिंद्र जोगिंद्र ध्यानेन्द्र ऐसे बड़े बड़े महाजन भी भगवान के चरण कमल की दर्शन कर नहीं पाते। इसलिए कहते हैं यद्यपि समाधिषु पश्यति नतव नखाग्र मरीचि। कृष्ण की चरण कमल की नख चंद्रमा की छटा भी ब्रह्मा के लिए भी असंभव बता रहे हैं, सहज नहीं है।
इतना सुंदर, इतनी जो है दुर्लभ भगवान की चरण कमल। और वही पर ब्रह्म संग भगवान कृष्ण राधा जी जब मान कर लेती है, राधा जी को मनाने के लिए और ना संग राधा जी के मान बनाने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, अपने नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते रहे। जत किंकुर से भूष कोलु कहा को वाणी नित्यं परस परस शिखंड मौली जस्सा कदार सनिधे विषभानु जाया तत्कलि कुंजे भवनांगन मार्जनी सा। हमारी प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन कर रहे ये राधा जी मान करके जब कुंज में जब बैठ जाती है और कुंज के सारे दरवाजा को बंद कर देती है, और उस समय कृष्ण उसी कुंज की द्वार पर आकर के कैसे सिर टिकाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनके स्तुति आदि करते रहते हैं, वही ब्रह्मा जी की आराध्य देव स्वयं कृष्ण है। राधा जी को मनाने के लिए अपने सिर को जो है कुंज के द्वार में लगाते। स्मर खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि तव पद पल्लव मुदारम। कितना सुंदर भाव गीत गोविंद है। किसी भगवत अवतार में ऐसे शब्द सुना नहीं जाता है। इस संसार में कौन ऐसे पति है पत्नी के चरण में सिर को नमाए, है कोई नमाया? किंतु देखो रसिक शेखर कृष्ण परम करुण है कि नहीं? रसिक शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन राग मार्गे भक्ति लोग करित प्रचार। कृष्ण रसिक शेखर है, प्रेम रस की इतने सुंदर माधुर्यता प्रकट करते रहते हैं। संग प्रेसी के द्वारा वशीभूत होकर के अर्थात राधा के प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर के उनकी चरण में, राधा के चरण में अपने मोर मुकुट रख देते, अपने बंसी को भी दे देते, जो बंसी एक क्षण काल के लिए हाथ से बाहर नहीं देते, अपने हाथ में पकड़ करके रखते हैं। नहीं तो कमर की है वो क्या बोलते हैं उसमें लग कमर बंध में लगा करके रखते हैं। क्योंकि ये बंसी मानो ये ब्रह्मास्त्र है। क्या अस्त्र है? ब्रह्मास्त्र है। छोड़ेंगे, सब जगह छोड़े जाते हैं इसमें। अत्यंत जो है प्रिय राग कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। क्षण काल के लिए अपने हाथ से भी छोड़ते नहीं, किंतु वही बंसी को राधा जी के चरण में कृष्ण छोड़ देते हैं और दे करके हाथ जोड़ करके स्तुति आदि करते रहते हैं। स्मर खंडनम मम शिरसि मंडनम। हे प्राण प्रियतम श्रीमती राधिके, अपने मान रूपी गरल विष को जो है आप उठा लीजिए। स्मर खंडनम मम शिरसि मंडनम। मैं अपने सिर को जो है तुम्हारे चरण में लगा दूं, नतमस्तक कर, अर्थात मैं अपने को तुम्हारे चरण में बेच देता हूं। देखो कितने सुंदर लीला है। उसी कुंज की एक सलाखा झाड़ू की जो है स्टिक होने के लिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती बार ये आकुति वाकुति प्रार्थना कर रहे हैं। ये कहते जत किंकुर सुबह खोलू काकुवानी नित्यं परस पुरुष शिखंड मूली
जस्सा कदा ऋषनिधे वृषभानु जाया है। वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका के चरण में कृष्ण नतम से प्रार्थना कर, देही तो वह पद पल्लव उदारम, हे उदार चित्त श्रीमती राधिके अपने चरण कमल था पल्लव चरण कमल मेरे सिर पर रखे। किसी अवतार में संभव नहीं ये बात बोलना है। कृष्ण संग राधा जी के चरण में ऐसे बोलते। हम इसलिए कह रहे हैं ये भागवत के प्रतिपाद्य विषय क्या है। भागवत में हम जो कथा श्रवण करेंगे हर साल श्रवण करते हैं, भागवत के विषय वस्तु तो यही है। संग परात्पर परतत्व संग संग भगवान कृष्ण राधा जी के चरण में अपने को बेचे नतमस्तक बोलकर रहे। यही तो गौड़ीय वैष्णव की विशेष रस माधुर्य है और किसी संप्रदाय आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। केवल महाप्रभु के संप्रदाय है। कितना सुंदर भाव यहाँ प्रकट हो रहे। यहां तक नहीं, कृष्ण स्वयं अपने को क्या करते हैं, विकृत पशु की भांति बेच देते हैं। न पारे हम निर्बद्धं संयुं ससाधु कृत्य विबुधु साविर्भाव जामा दुर्जय गृह संकरा संवृष्ट प्रतिजातु साधु। कृष्ण स्वयं करें, हे राधे हे गोपिगण, आप लोगों की ये त्याग वैराग्य न भूतो न भविष्य, आप लोगों के जितने भी प्रेम प्रीति उनकी व्याख्या करना किसी के लिए संभव नहीं है। कितना सुंदर संग गीता में संग भगवान भी अर्जुन के कहते हैं, जे यथा मांग प्रपद्यन्ते स्तांग तथैव भजाम्यहम्। जो जितने परिमाण भगवान के चरण में शरणापत्ति हो जाते हैं, भगवान उसके उतना ही परिमाण कृपा करते हैं। जे यथा मांग प्रपद्यन्ते स्तांग तथैव भजा है गीता में। और वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के निकट क्या बोल रहे हैं, न पा रहे हम निर्बद्धम साधु कृत्य विबुधौ साविव जामा दुर्जन गृह श्रृंखल संवृश्च प्रति साधु। हे गोपीगण, आप लोग मेरे लिए संसार की जो दुस्साध्य जो वस्तु जो है वो समस्त त्याग दे दी। सती नारी के कभी लज्जा धैर्य आदि त्याग नहीं दे पाती। शास्त्र में अनेक सती नारी को तो बखान कर दिया, अनुस्वा आदि ऐसे सती नारी को जो महिमा वर्णन किया गया है। किंतु देखो गोपियां ने क्या की, कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण के लिए ही सब त्याग दे दी। कृष्ण सुख हेतु गोपी सब करे व्यवहार। गोपियों की एक ही तात्पर्य है, कैसे कृष्ण के सुख हो, प्रीति हो, प्रेम है। खाने में, सोने में, बैठने में गोविंद छोड़ करके कुछ दर्शन नहीं होता है। तो इसलिए सत्य है, यदि हम थोड़ा शास्त्र की सामान्य विचार भी करें, है जगतपति जगन्नाथ वही तो परमपति है ना, है परमपति परमेश्वर जगन्नाथ। जगन्नाथ के व्रत रखना चाहिए, परमपति कृष्ण की व्रत रखना चाहिए। जैसे आज कुछ क्या रखते हैं, कोल भाषा परंपरा के अनुसार आप लोग रखते हैं। किसके लिए रख रहे हैं, किस सुख के लिए, किसके सुख के लिए, प्रीति के लिए है। अरे थोड़ा तो बताओ, हमें तो पता चले।
कृष्ण के सुख के लिए, वही अच्छी बात है। चलो कोई भी बात नहीं है, पति के लिए भी करे, दीर्घायु बने। एक बार मां सीता देवी जानकी है अपने ड्रेसिंग रूम में जो है सिंदूर लगा दी थी, एक बूंदी, एक बूंद जैसे आप लगा ना लगा रहे। देखो सीता देवी हनुमान जी को क्या मानते हैं? पुत्र ही मानते हैं। अब मेरे पुत्र की बात है। तो हनुमान जी अकस्मात मां सीता देवी की वो ड्रेसिंग रूम जो है उसमें प्रवेश किया। देखा उस समय सीता देवी जो है सिंदूर लगा रही थी, बूंद लगा। सीता देवी पूछने, हनुमान जी कहने लगे, हे माता ये सिंदूर क्यों लिया, ये क्या चीज है लाल बिंद? सीता देवी कहने लगे, देखो प्रभु की दीर्घ आयु के लिए है ये मैं सिंदूर लगा रही हूं। हनुमान जी के देखो मन में कितने भावना उत्पन्न हो गए है। जब सीता देवी उस कक्ष से बाहर चली गई, हनुमान जी ने क्या की, सारे सिंदूर के जो है हाथ में डाला, उसमें तेल और लगा करके अपने सारे अंग में क्या कर दिया, लगा लिया। देखा है ना, है पूरा सारे शरीर में तेल और सिंदूर लगा है। लाल बाबा हो गया, क्या हो गया, बहुत सुंदर लगा। आगे बात है, विशेष करके लक्ष्मण जो है हनुमान जी के साथ थोड़े बहुत हंसी मजाक करते रहे, कहते देखो ये कैसे बंदर सारे शरीर में तेल और सिंदूर लगा दी, हंसी मजाक करने लगे। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के लक्ष्मण, देखो किसी के साथ हंसी मजाक करना उचित नहीं, किसी को हंसी। अच्छा उससे पूछो ये सारे शरीर में सिंदूर क्यों लगा दिया, पूरा शरीर लाल। देखा ना, इसे मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर देखो, हनुमान जी ने कितने सुंदर उत्तर दिया है। मां सीता देवी केवल एक छोटी सी बिंदी लगाने से क्या होता है, रामचंद्र की आयु बढ़ेगी। इसलिए मैंने सोचा सारा शरीर में लगा दूं तो प्रभु के कितने हो और भी लंबी आयु। एक छोटी सी बिंदी लगाने से ये प्रभु के यदि आयु बढ़ जाए तो सारा शरीर में लग दो और भी दीर्घायु हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बजरंग बली की। आज जगतपति जगन्नाथ कृष्ण, कृष्ण के लिए कोई यदि व्रत करें है तो भगवान क्या फल देंगे आप बताओ। इस संसार में पति के लिए लोग करते हैं, ठीक है, संसार धर्म में जा रहे हैं, कर रहे हैं, हमें उसको कोई निंदा वंदना हमें जरूरत नहीं, न निंदती और न प्रशंसती है। किंतु जगतपति जगन्नाथ के लिए है, प्रभु के लिए, अनंत विश्व ब्रह्मांड के नायक के लिए कोई यदि करे है, भगवान कितने प्रसन्न है। हम इसलिए व्रत रखते हैं ना, है कृष्ण जन्माष्टमी पालन करते हैं और रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा पालन करते हैं। कारण ही प्रभु की कृपा। एक होता है पति और एक है जगतपति, परमपति, जगतपति जगन्नाथ। वो जगतपति जगन्नाथ हमें रक्षा करें। पति शब्द के पति, पति माने पालन, दो सिलेबल है। प माने जो पालन करते हैं, अति में त्राण रक्षा करते हैं।
स्वयं भगवान के चरण में भक्ति करने पर भगवान हमें रक्षा करते, पालन करते, भक्ति की रक्षा करते हैं और हमें सब कुछ दे देते हैं। वास्तव वेदों की जो सूक्ष्म जो तात्पर्य जो लोग नहीं समझ करके विकृति करके फिर धीरे धीरे आगे चलते रहे, एक संस्कार के रूप में आ जाता है, समझ में आ रहा है। किंतु वास्तव जगतपति जगन्नाथ स्वयं भगवान कृष्ण ही कृष्ण को परमपति मान करके व्रत करे, भगवान उसके क्या फल दे देते। और विशेष करके इस कार्तिक महीने में है जितने भी व्रत है कार्तिक महीने में, वो व्रत पालन करने से वो फल अधिक हो जाता है। कार्तिक हरि कथा आदि श्रवण है, विशेष करके कार्तिक महीने में क्या पाठ होनी चाहिए? राधा क्या बोले श्रीमद् भागवत कथा में पाठ, ऐसे बना शास्त्र में बना बताया गया है। बोले हर साल तो हम सुनते हैं, कितने भागवत सुन लिए है? कितना सुना? 10, 20, 25 जितने उम्र है उतने सुन लिया, 3 डबल 4 डबल है भागवत सुन। किंतु कार्तिक महीने में भागवत श्रवण की फल कौन वर्णन कर है? इसलिए श्रद्धा के साथ निष्ठा के साथ हम भागवत कथा श्रवण करें, क्योंकि भागवत के प्रतिपाद्य विषय क्या है? राधा प्रेम। गुरुदेव कहते थे है? राधा प्रेम, जिस प्रेम के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी कृष्ण के परम मित्र उद्धव आदि इसमें कैसे स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। असामोह चरण रेणु जुषाम साम वृंदावने किमपि गुल्मो लतौ सिधाम जा दुष्ट जो सजन आर्य पतंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृक्कम। श्रुतियां भी जिस रास्ते की खोज कर रहे हैं, कोई साधारण नहीं। इसलिए उद्धव करे आशा मोह चरण रेणु, मेरे जीवन की एक ही आशा क्या है? ऐसे राधा की चरण धूलि की एक कण मुझे प्राप्ति हो जाए। आशा मोह चरण रेणु विषाम सा वृंदावन कृणुपि गुलमण तो सीधे नाम। ऐसे राधा जी की चरण कमल की धूल प्राप्ति करने के लिए उद्धव कह रहे हैं वृंदावन में तृण घास होकर जन्म मेरा हो जाए, अथवा गुलमलता आदि होकर मेरे जन्म हो जाए है? क्योंकि राधा आदि गोपियां कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के है जब कृष्ण की ओर दौड़ेगी, अर्थात कृष्ण जब वंशी वादन करें, कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन करके गोपियां क्या करती है? अपने अपने गृह कार्य घर की काम छोड़ करके सब दौड़ते रहते हैं, उन्मादिनी हो जाती है। इतने मैडनेस, ट्रांसेंडेंटल मैडनेस का गोपियां अपने अपने कार्य छोड़ कर पति को खिला रही थी। कोई गोपी है सुंदर सुंदर पूड़ी बनाया व रोटी बनाई है, एक रोटी जो है पति के थाल में दे दिया, दूसरी रोटी बनाने की जा रही ताबे में डाल दिया रोटी, और ठीक उसी समय कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनाई पड़ी है? कलम जगो बाम दीसा मनोहरम निसम गीतम तदन्नंग वर्धनम ब्रजस्त्री। सुखदेव गोस्वामी पाद कर कृष्ण के वंशी ध्वनि सुनते ही गोपियां क्या करने लगी? सब कुछ काम छोड़ दी। क्या काम कर रही थी? क्या बताया?
रोटी पका रही थी, पति को एक रोटी दे दिया, कोई पतिदेव खा रहे थे। ब्रजवासी लोग हैं ना, गरम गरम सब खाते। कैसे? गरम। ये नहीं आप बनाया, ठाकुर जी की भोग लगा है, फिर ठंडा हो गया, ऐसे। ब्रजवासी लोग की यही विशेष वैशिष्ट है। साथ में खाने के लिए बैठ, देखो रोटी है ना, वो भी कैसे ताबी वो हाथ में ऐसे बना दे, क्या बोलते इसको? अरे वो सेकते जो है तुम है, तंदूर ना, क्या बोल, तंदूर। अच्छा लगता है ना, कितने सुंदर स्वादिष्ट होता है। कोई सब्जी की जरूरत नहीं है, क्या बोल है? वो जो बनाते हैं कितने स्वादिष्ट होते हैं कि नहीं? ना आप लोग सब्जी से खाते हो? अरे सब्जी फौजी की जरूरत नहीं, रोटी अच्छा हो ना है, चकाचक हो जाता है, सब्जी क्या जरूरत है? तो पति के एक रोटी दे दी, दूसरी रोटी बनाया है और तवे में रख दी। इतने समय गोविंद की वंशी ध्वनि सुनाई पड़ी, निसम्मगितम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। गोपियां क्या, वो गोपी क्या करने लगी? पीछे दरवाजा से वो बाहर चली गई, निकल गई। और इधर ताबे में जो रोटी दिया ना, वो क्या हो रहा है? जल करके धुआं हो रहे हैं। पतिदेव सोच रहे हैं, दूसरी रोटी आ रही है ही नहीं, है? कहाँ गई? गई कहाँ? पता ही नहीं। हम इसलिए कह रहे, किसके सेवा में चली गई वो? जगतपति स्वयं कृष्ण की सेवा है कि नहीं? ये सब कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन होते जा रहे। ऐसे प्रेम की महिमा, प्रेम की कथा जो है श्रीमद् भागवत में बता रहे, यही तो कहते हैं। ये भागवत हम श्रवण करें, किस ऐसी कथा सुनकर के हमारे हृदय में लालसा जागे। कथा जब तक हम नहीं सुनेंगे, लालसा कहाँ से जाएगा? लालसा समझते हो कि नहीं? लोभ तो तब जगेगा जिसे हम किसी के महिमा श्रवण करते हैं। महिमा गरिमा जब श्रवण होता है तो हृदय में लोभ जग जाता है। ऐसे भाव हमारे हृदय में आइए। इसलिए श्रीमद् भागवत में ये समस्त वर्णन होते जाते, जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, ठीक है, किंतु उद्धवादि बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े कृष्ण के परम भक्त लोग कितने स्तुति आदि करते जा रहे। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्ष्ण जासांग हरि कथो गितो पुनाति भुवनत्र। गोपियों की प्रेम माधुर्यमा की कथा त्रिभुवन के क्या करे? पवित्र करने वाले है। इसलिए वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम। नंद ब्रज में जो स्त्रियों की सौभाग्य कैसी है, कितना सुंदर ही भाव। नायं श्रृंगु नितंद्रते प्रसाद तो सर्जसिता नलिन गंधा कुचुरुचन्नम रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठो लब्धासो जत उद्गात ब्रज सुंदरी नाम। उद्धव कितने स्तुति के द्वारा करते हैं। रास रूपी महा उत्सव में गोपियों की जो सौभाग्य प्राप्ति हुई है और किसी के नहीं। बंदे नायं श्रृंगु नितांत्रते प्रसाद सर्जोषिता नलिन गंधा कुचुरुचन्नम। सर्जोषिता, स्वर्ग राज्य में रहने वाली जो स्त्रियां जो है, जैसे उनके लिए सौभाग्य प्राप्ति नहीं, बल्कि जिस स्त्रियों की अंग से कमल के भांति सुगंध निकलते हैं, कहाँ की?
अरे स्वर्ग के रहने वाले, उनकी भी सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई। इस जगत में तो संभव ही नहीं है। नायं श्रृंगु नितांद्रते प्रसाद तो सर्जसिता नलिन गंधा रुचकुतन्न रास उत्सव से भुजदंड गृहित कंठो। अहो, उस रास रूपी महा उत्सव में स्वयं कृष्ण वो समस्त गोपियों की गल बैठन दी खड़े है। देखो कितना सुंदर, क्यों न कृष्ण सोच रहे ये रास रूपी महा उत्सव में गोपियों की जो प्रेम की जो तरंग जो है, तरंग समझते हो, लहरियां जो है इतने उताल चले, और उस लहरी में कृष्ण अपने को संभाल नहीं पा रहे। जैसे विशाल समुद्र में जब हवा चलती है, आकाश में बादल छा जाती है, काली घटा हो करके बिजली कड़कती है और इतनी तेज गति से हवा चलती है, उस समय समुद्र कैसे भयंकर रूप धारण कर लेती है। अब थोड़ा इसे चिंतन कर लीजिए। उस समय बड़े बड़े जहाज भी वो समुद्र में वो जो भंवर पड़ते हैं ना, पावरफुल, उसमें भी समा जाते हैं। कृष्ण क्या करेंगे? तात्पर्य क्या है? वो रास रूपी महा उत्सव में जो गोपियों की जो हाव भाव आदि जो क्रिया आदि होती, उसके देख करके कृष्ण आश्चर्य हुए, चमत्कार लगता है। ऐसे सुंदर भाव वैकुंठ में लक्ष्मी के लिए संभव नहीं है। वैकुंठ में लक्ष्मी के भी ये भाव प्रकट करना संभव नहीं है। अयोध्या में सीता देवी भी संभव नहीं। द्वारिकापुरी में महिषियों के लिए भी ऐसे भावों के प्रकट करना संभव नहीं। यद्यपि सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषि के निकट महिषियों की भाव भी वर्णन किएगा। उद्दाम भाव पिसुनो मलबलुगु हास, इस पर बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया गया है। किंतु गोपियों की जो भाव रूपी जो लहरियां चलती रहती है, हा भाव हेला क्लिकिंचित विकोप आदि सब जो भाव की लहरियां जो चलती है, वो देख करके कृष्ण आश्चर्य हो जाते। और कृष्ण स्वयं अपने को स्थिर रख नहीं पाते है। तब कृष्ण क्या करते हैं? वो उस गोपी की स्कंद दे स्कांत ऐसे पकड़ ले, कहीं मैं गिर ना जाऊं, डूब ना जाऊं गोपियों की प्रेम रूपी लहरियों में, कहीं मैं बह न जाऊं। देखो कितने सुंदर हमारे आचार्य बाद इसके वर्णन करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती आ इसका वर्णन करते हैं। हम समझ नहीं पाते राधादि गोपियों की प्रेम माधुर्य कैसे और कैसे प्रकट करते रहते। हम किस लिए करें? भागवत कथा जो हम श्रवण करेंगे, किस लिए? ये समस्त भागवत कथा श्रवण करके हमारे क्या फल होगा? नहीं, हृदय में एक ललसा जगेगा कि मुझे भी ऐसी थोड़ी सी किरण कण जो हमें प्राप्ति हो, है कि जैसे राजाधिराज महाराज भंडारा करते हैं, भंडारा से उत्सव मनाते। मैं जैसे दीनहीन व्यक्ति उस भंडारे में कैसे जाऊं? उसमें कौन बुलाएंगे हमें? है जाने की संभावना नहीं। किंतु तथापि कोई ऐसी कोई व्यक्ति हो है, थोड़ी सी अपने उच्छिष्ट विधि मेरे लिए छोड़ करके जाए और उसकी वही भी मुझे प्राप्ति हो जाए, मेरे जीवन धन्य हो जाए। बात ऐसे है, कोई साधारण नहीं है।
इसलिए ये समस्त श्रीमद् भागवत में ये ऐसे ऐसे सुंदर कथाओं को वर्णन होते जा रहे। हमारे श्री गोस्वामी वर्ग अपने अपने टीकाओं में कैसे सुंदर भावों के व्यक्त कर रहे हैं, स्तुति आदि होती है। इसलिए हमें भागवत श्रवण करके आज यही कार्तिक महीने में थोड़ा लोभ उत्पन्न हो जाए है? और कुछ कारण नहीं है, किसी जन्म में प्राप्ति हो नहीं हो वो तो प्रभु की इच्छा की है, किंतु कम से कम तो क्या हो, लोभ तो उत्पन्न हो, लोभ तो जागे। लोभ जब जाग जाएगा तो उस प्राप्ति के लिए हम कुछ उपाय सोचेंगे है? और लोभ तब होता है श्रवण के द्वारा। प्रेम महात्म की जब जितने हम श्रवण करेंगे उतना ही हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न होगा। इसलिए तारानंद श्लोक की क्या कर रहे, कृष्ण भक्ति रसभावित मति क्रियतं यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल मूल्यं जन्म कटि सुकृति न लभ्यते। सैकड़ों जन्म की सुकृति के द्वारा वो वस्तु प्राप्ति संभव नहीं है, केवल लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उसको खरीद लो। बोले कहाँ, बाजार कहाँ है? सुपर मार्केट में तो नहीं मिलेगा। इसलिए कहते कृष्ण भक्ति रसभावित मति, ऐसे संत महात्मा की सानिध्य हम प्राप्त करें। इस जो सदा सर्वदा ब्रज रस में डूबे हुए गुरुदेव वर्णन करते थे हैं? जैसे रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला को कहाँ रखा जाता है, रस चीनी की जो चाशनी में है, देखिए ना, वो रसगुल्ला डूब जाता है, थोड़ी सी ऊपर से तरता रहता है, वो उसके ऊपर उठाओ वो क्या होता है, रस टपकता रहता है। बोले उसी प्रकार कोई ब्रजरसिक संत हमें प्राप्ति हो जो सदा सर्वदा ऐसे ब्रज लीला में डूबे हैं। ये तो कृष्ण भक्ति रसभावित मति क्रियतां यत् कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल मूल्यं जन्म कठिन सुकृत। केवल लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा उसको खरीद लिया जाए। तात्पर्य देखे कथा श्रवण में हो तब तो लोभ जगेगा नहीं जगे है। इसलिए प्रेम की उसी प्रकार बताएगी, एक होता है श्रवण जातो प्रेम होता है, और एक होता है दर्शन जातो प्रेम होता है, और तीसरी सहज जातो प्रेम। सहज और गंभीर प्रेम कभी न हो, कबू नहीं कहा। सहज जातो प्रेम, उत्कंठामयी प्रेम, गोपियों के प्रेम के कितने नाम में बताया गया, क्या कहा जाता है, उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। सखाओं के जो प्रेम उसके कहा जाता है विश्रम्भ प्रेम है। और ब्रज में पशु पक्षी गाय आदि के जो प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम है। आप लोग सब पंडित है, क्या बताऊं मैं, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, ऐसे बोलते रहे और मैं भी सुनते रहूं, आनंद लगता है। विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। पशु पक्षी गाय आदि इनके प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम है। कितना सुंदर। सखाओं के प्रेम के कहा जाता है विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है, और गोपियों के प्रेम के कहा जाता है उत्कंठामयी है। इतने उत्कंठा जगते, वो उत्कंठा हमारे हृदय में जगे है। कैसे जगेगा, एक कथा आदि श्रवण है। इसलिए हमारे महाप्रभु का एक शास्त्र में क्या बोले, उत्थिष्ट जागृत प्राप्य वरान निबदत कृष्णधारा निषिद्ध द्रुत दुर्गम पथस्तोत कवयो बदंती। उठो जागो है, उत्थिष्ट, कब तक सोते रहोगे, उत्थिष्ट जागृत जागो है। इसलिए कह रहे हैं जीव जागो जीव जागो। गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले, कब तक सोते रहोगे
पिशाचिनी के गोद में है। ओठो जाग, उत्तिष्ठ जाग, प्रप वरानो निबोधत, अपने श्रेष्ठ वस्तु की जो आप ग्रहण करो, गुरुजनों से ग्रहण करो। प्रप वरानो निबोधत, खुरस धारा निशित दूरत्व। ये संसार की रात्रि कैसे खूर के भांति, रिजर के भांति तीक्ष्ण धार युक्त है। आसन है, ये ब्लेड जो है वो ब्लेड कैसे है? अत्यंत धार, तेज धार युक्त। थोड़ी सी पैर है हिल जाए वो कट जाएगा, है। सावधानता घटी दुर्घटना घटी, कृष्णधारो निषिद्ध दुरत्व। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, दुर्गम पथ इस साधारण नहीं है, भक्ति मार्ग में चलना पड़ेगा। हम इस संसार में चलते, कोई फूल थोड़ी बिछा करके रखा है, फूलों के पंख क्या बिछा करके रखा है? सब कांटे। संसार में देखिए सर्वत्र कांटे कांटे है। दुख है आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, सब झुलस गए। इस प्रकार दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, दुर्गम पर। किंतु भक्ति अनुशीलन करने पर वो क्या है? वो पथ सुगम हो जाएगा। क्यों? शास्त्र में लिखा गया साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति अनुष्ठान करने पर दो पत्ता अपने आप निकल करके आता है। एक है क्लेशग्नि, समस्त प्रकार के क्लेश, बाधा, दुख, अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, पाप बीज, यहां तक कि पाप करने की वासना तक भी ध्वंस हो गया। क्लेशग्नि का। और दूसरी पत्ता शुभधा, जितने प्रकार की शुभ जो सद्गुण अपने आप है। जस्सास्ति भक्ति भगवती अकिंचना तत्ते समास तेसरा हराव भक्त सब कुतो माद गुना। शुद्ध भक्ति अनुष्ठान करने पर तो स्वाभाविक रूप में सद्गुण आएगा। सत्य, शौच, दया, पवित्र, आस्तिक, सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। और भाव भक्ति में फिर दो पत्ते निकाल, दुर्लभ, सुदुर्लभ और मोक्ष लघुतकृत। जो वस्तु सहज में नहीं प्राप्ति होती, सुदुर्लभ वस्तु भी प्राप्ति हो जाए, सुदुर्लभा और मोक्ष लघुतकृत। जो मुक्ति के लिए अद्वैतवादी लोग कितने कठोर तपस्या करते हैं, जिसे कहते हैं कृच्छ साधन करते रहते हैं। और भक्त लोग अति सहज रूप में मुक्ति को प्राप्ति करें। किंतु भक्त लोग क्या कहते हैं? मुक्ति को चाहते नहीं। स्वयं भगवान कहते हैं दीयमान न गृह्णन्ति मत सेवनं जना। सालों को षष्ठी समीप सारूप, चार प्रकार की मुक्ति देने के लिए तैयार होते हैं। किंतु मेरे भक्त लोग जो है ये मुक्ति को लेना नहीं चाहते। दीयमान न गृह्णन्ति मत सेवन जना, मेरे सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहते। तो साजुज जो मुक्ति कौन लेंगे? तो चार प्रकार की मुक्ति जो बता रहे हैं, सालोक को षष्ठी समीप है, षष्ठी समान ऐश्वर्य। और साजुज जो मुक्ति कौन ले लो? ये चार प्रकार की मुक्ति को दे रहे, वो नहीं लेना नहीं चाहते। जिसे कहते द्योमान गृह्णन्ति मत सेवनं जना। ये मुक्ति को क्या बात समझते हैं? ये तुच्छ कार्य है। भक्ति स्थिरता भगवंती देवेन किशोर मूर्ति मुक्ति संग मुक्तांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। कितना सुंदर है। भाव भक्ति में ये आ रहे, और उसके आगे जाकर के प्रेमा भक्ति में फिर पुनः दो पत्ते जो है निकल करके आ रहे।
कृष्णाकर्षणी और संघात्मा विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणी। प्रेम इतने घनीभूत हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, जिसकी क्या वर्णन। और स्वयं कृष्ण आकर्षित होकर तुम्हारी तरफ दौड़ते रहे। कृष्ण आकर्षण है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद आदि बड़े बड़े भक्त लोग भगवान की खोज करने के लिए तपस्या आदि कर रहे हैं। और ब्रज की भक्त कृष्ण के क्या बोले, जाओ माधव 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 जाही माधव माँ पद कही तब, जाओ माधव चले जाओ, तुम्हें दर्शन करना नहीं चाहती है। असी तो न सखई, ये काले के साथ हमारी किसी प्रकार मित्रता नहीं, अंतर कला और बाहर कला। देखो है? जो प्रभु के दर्शन के लिए भक्त लोग लालायित होते हैं, और ये समस्त क्या गोपियां क्या करे, ये झूठ है, छल है, कपट है, असी तो न सक। कृष्ण नाम ही नहीं लेना चाहती है। राधा जी, विशेष करके राधा जी जब मान कर लेती है, क्या कहती है, ये वृंदावन में जितने तमाल वृक्ष जो है, तमाल वृक्ष कैसे वर्ण होते हैं, श्याम वर्ण है। बोले जितने भी तमाल वृक्ष है उसमें क्या करो, चूना लगा दो, सारी सफेद कर दो। हे सखियों, तुम्हारी सिर पर जो बाल जो है, काले घन बाल है, इसको क्या करो, सब सफेद कपड़े से ढक कर जाओ है। और हो सके तो ब्यूटी पार्लर में जाकर के ड्राई करके लिया ना सफेद, तब बाबूस बन जाओगी सब। बाबूस का समझ है, सफेद कपड़े, राधा जी घर ही है? देखो है? तुम्हारी जो आईब्रू जो है, इसमें क्या करो, चंदन लगाओ है, सब चंदन लगा करके आओ है। काली वस्तु को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि यही छल कपट के प्रतीक है। इसलिए कहा असित न सक कोई है। कितना सुंदर भाव होते। हम इसलिए करें, ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से ऐसे प्रेम की महिमा प्रकाश हो रहा है। कितना सुंदर भाव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम है। फिर माँ जी, महाराज जी दो शब्द। महाराज जी ने तो बहुत सुंदर सुंदर और बहुत कुछ बताया ब्रज की बातें। तो देखो, विशेष करके किस विषय पर आपने बोला था, मतलब कहाँ से प्रारंभ किया? भागवत की कथा श्रवण। हाँ? भागवत के प्रारंभ में पहले ही चैप्टर में शौनक आदि ऋषियों ने बताया,
सूत गोस्वामी पाद कि वयम न वितृप्यामः स्वादु स्वादु पदे पदे। पग पग पर या काव्य के पद पद पर यानी प्रत्येक शब्द पर इतना रस है, इतना उसमें स्वाद है कि वयम न वितृप्यामः, पता नहीं हमें तो तृप्ति नहीं हो रही है, हमें तो क्या है, तृप्ति नहीं हो रही। तो ये जो स्थिति है, भागवत को एक बार सुनने से नहीं होगा और थोड़े थोड़े सुनने से भी नहीं होगा। नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति नियम पूर्वक निष्ठा के साथ समर्पण भाव से भागवत के भाव को लेने के लिए यदि हमने सुना, वो भी किससे सुना, ये भी मुख्य चीज, जिनके अंदर इस प्रकार का भाव है, रस है, वैसे रसिकों से सुना, तब ये शौनकादि ऋषियों ने जैसा बोला वैसी स्थिति की प्राप्ति होगी। स्वादु स्वादु पदे पदे। क्या होता है, कई बार तो हमें लगता है ये तो हमने सुन लिया, फिर वही सुना रहे, अरे यही तो दामबंधन लीला वही है, कृष्ण का वही है, ये तो वही तो है भाई, नया क्या। तो हम नए के चक्कर में हम भागते हैं, किंतु हम जिस चीज की गहराई जो है वो गहराई पे नहीं जाते हैं। जो गहराई है, गहराई पे नहीं जाते हैं, इसलिए हमको लगता है ये तो हमने सुन लिया, ये तो पुरानी चीज है, फिर और क्या करना। और यदि सचमुच में भागवत के शब्दार्थों पे, भावार्थों पे और उसके भावनाओं पे यदि कोई वास्तव में यदि गहराई में जाता है, तो भागवत के लास्ट में बताया गया, क्या बताया कि यद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद रति क्वचित। भागवत किसी ने सुना और भागवत के रस से उसकी पुष्टि हुई, संतुष्टि हो गई, नान्यत्र स्याद रति क्वचित, कहीं दूसरी जगह उसका मन लगेगा ही नहीं। हाँ, कई सारे श्लोक है उसमें, सर्व वेदांत सारम दृश्यते। तो भागवत का जो रस है वो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रस है। यदि उसको ठीक ठीक तरीके से हमने पान किया, दूसरा कुछ और सुनने का, समझने का, देखने का, विचार करने की मन में इच्छा ही नहीं होगी। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि भागवतम में जैसे विचार है, यानी सारे विचारों का सार है, कंक्लूजन है, वैसे कहीं पर भी दूसरे वेदों में, पुराणों में और जगहों पर ऐसा कंक्लूसिव बात नहीं है। बातें बहुत सारे हैं। कैसी बातें हैं? तो वेदव्यास जी ने लिख दिया कि करवा चौथ कर लो, पति तुम्हारा बहुत समय रहेगा। क्या करें? छोड़े पकड़े, करें क्या? या ये भी लिख दिया पति चाहिए तो शिव, तो पार्वती की या शिव जी की पूजा करो, ये भी लिख दिया। और भी कई सारी चीजें लिख रखी है। तो क्या करेंगे? तो क्या छोड़े, क्या पकड़े, किसका मन रखें, किसके नाराज होए? किंतु भागवतम में कहीं ऐसी बात नहीं। कहीं पर भी शुरू से लेकर समाप्त पद तक ऐसे कंफ्यूज करने वाली कोई बात ही नहीं। एक ही बात, प्रेम की बात। क्या है? केवल एक प्रयोजनम, केवल प्रेम की बातें हैं।
इसके अलावा और कोई उसमें दूसरी प्रकार का कोई बात है। जैसे समझो आप शिकंजी पी रहे हो, शिकंजी में नींबू होना है, काली मिर्च होने, नमक होने। अब ये ना दे करके उसमें यदि और 10 और चीज मिला दिया, तो लाल मिर्च मिला दो, ये मिला दो, वो मिला दो, फिर शिकंजी हो जाएगा? शिकंजी तो होगा नहीं। फिर उसके बाद वो फिर क्या हो गया? वो फिर बस नया ही रूप ले लिया, वो फिर पीने लायक नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही भागवतम में जैसा जो रस है, बड़ा बहुत ही सुंदर रस है और पीने लायक, और पीते पीते लगता है कि और पीऊं और पीऊं और पीता रहूं, तो मुख से नहीं, कान से। और पीते पीते भी तृप्ति नहीं होता, और इतना पी लिया है कि और दूसरा चीज पीने का या कहीं और जाके पीने का मन ही नहीं करता, क्योंकि इतना श्रेष्ठ वस्तु है, इतनी तृप्ति मिल गई है, संतुष्टि मिल गई है, और चीजों के लिए मन जाता ही नहीं है। ऐसा यदि हमने भागवत का सेवा किया, नित्य प्रति भागवत की सेवा की, भक्त भागवत के मुख से ग्रंथ भागवत को सुना, जिन्होंने गुरु की सेवा की, जिन्होंने वैष्णवों की सेवा की, जिन्होंने भागवत का जीवन यापन किया, जिन्होंने नाम साधन किया, जिन्होंने व्रत आदि रखे, कार्तिक व्रत आदि रखे, ऐसे भक्तों से जब हम सुनते हैं और भागवत रस का पीते हैं कानों के द्वारा, तब ये बात ये होता है कि तृप्ति नहीं हो रही है। तब उस अवस्था में लोभ जग सकता है। जब तृप्ति ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा तृप्ति नहीं हो रही है, फिर उसी को ही क्या कहेंगे? लोभ हो गया कि कोई बात नहीं। जैसा घर छोड़ के यहां बैठे हैं, नौकरी छुट्टी मार के झूठ बोल के यहां बैठे हैं, घर का काम छोड़ के यहां बैठे हैं, क्यों बैठना है? कुछ भी हो जाए, डूब जाए, कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा लक्षण है। किंतु यदि यही चीज और कथा सुनने में और उस चीज में प्रवेश करने में और गहराई से चीजें हो, तब ये लोभ का ये रूप लेता हुआ, तब कृष्ण लीला और कृष्ण रस, कृष्ण सेवामय रस जागृत होगा। उसे पीते 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 और चीजों के लिए मन जाएगा नहीं। तो इसलिए वैसे पिलाने वाले भी धन्य हैं, वैसे पीने वाले भी धन्य हैं, क्योंकि ऐसे पिलाने वाले भी मिलते नहीं, और पीना चाहने वाले व्यक्ति भी मिलता नहीं। सबको वो खिचड़ी वाला ही चाहिए, है ना? खिचड़ी चाहिए, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा। तो इसलिए ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस कार्तिक महीने में शायद पहली बार यहाँ पर दिल्ली में जो है 7 दिन के लिए जो पूजनीय शिवानंद महाराज जी से भागवत रसामृत पान करने का सहयोग मिलेगा। और महाराज जी तो व्रज रसिक हैं ही, और गुरु महाराज जी के संग के प्रभाव से पूरा ही मतलब बस रसमयी, विशेष के व्रज की कथा कहने में महाराज जी की बड़ी प्रवृत्ति है, रुचि है। तो बस ये कार्तिक महीने में ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति सेवा की जो भावना है, रस, यदि वो हम सुनते हैं पूजनीय श्री महाराज जी के मुखारविंद से, तो ये कार्तिक महीना पालन करना सफल होता है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जल्दी हो गया आज तो। कल से फिर 5 घंटा हो, कल से फिर लंबा होगा फिर। ठीक है।